हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन डिस्कशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभिषेक शाह। अब हम लोग करंट के क्वेश्चन पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, करंट के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंपल क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का आकलन जो करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करता है। कौन करता है? पृथ्वी विज्ञान जो है मंत्रालय जो है क्या करता है कि इसकी जो है रिपोर्ट जो है क्या करता है, जारी करता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑफ इंडिया इसके द्वारा नहीं किया जाता है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा नहीं किया जाता है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता है, और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अतः आपका जो है विकल्प डी इसमें क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नवोन्मेषण प्रौद्योगिकी में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसको विकसित करने का काम किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये जो है भारतीय विज्ञान जो है कांग्रेस के द्वारा क्या है, किया गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के द्वारा किया गया। सिंपल क्वेश्चन है ये जो है, इस पे जो है बहुत ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पाली बेजोर हाल ही में समाचारों में देखा गया एक शब्द है। तो याद रखिएगा, पाली बेजोर आपने देखा होगा कि रोड के किनारे जो है हम लोग जो है कूड़ा फेंक देते हैं, और ऐसी स्थिति में देखते हैं जब पशु वहाँ पे जाते हैं, गाय वगैरह जो है, तो क्या करती हैं, उसमें जो पॉलीथीन होती हैं, रस्सियाँ होती हैं, वो खा जाते हैं। तो वो जो है पेट में जाके वो उनको प्रभावित करता है, वो एक जो है इकट्ठा हो जाता है। उसी से संबंधित ये पाली बेजोर है, जो है क्या है, पाली बेजोर क्या है, उसी से संबंधित है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें विकल्प देखना है कि लिखा है कि इस्पात कारखानों में निकलने वाला एक जहरीला रसायन, ये गलत है, ये नहीं है। इसमें जो है हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित खतरनाक कीटनाशक, ये भी नहीं उत्तर इसका है। यह एक प्रकार का जो है थर्मोप्लास्टिक है, इसे हाल ही में अंतरिक्ष उपकरण बनाने के लिए विकसित किया गया है, ये भी नहीं है। यह क्या है? एक कसकर पैक अपचनीय सामग्री जो जानवरों के जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के रुकावट का कारण बनती है। क्या करती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो है रुकावट का कारण बनती है। ये आपका अर्थात विकल्प जो है डी आपका क्या इसमें सही है। इसमें क्या होता है, पशुओं के पेट में जाके वो जो है इकट्ठा हो जाता है, उनको क्या करता है, पशुओं को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पीएम केयर फंड्स हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पीएम केयर फंड से संबंधित है, जिसे पूर्ण रूप से हम प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष कहते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसी से संबंधित क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि गृह मंत्री निधि के न्यासी बोर्ड के पूर्व अधिकारी का अध्यक्ष है। ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या गलत है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, अगला है, यह प्राकृतिक के साथ साथ मानव निर्मित आपदाएं एवं संकट के सहायता और राहत उपाय के लिए से प्रदान करता है। ये विकल्प आपका सही है। अगला लिखा है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निधि के लिए की परीक्षा की जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता राहत कोष है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स इस पर जो है आप दान देते हो, इस पर कोई इनकम टैक्स जो है नहीं लगती है। इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो केवल स्टेटमेंट 2 इसमें क्या सही है, अर्थात विकल्प आपका बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है कि हाल ही में समाचार में निम्नलिखित में से किस देश ने सतत विकास क्या है, सतत विकास शुल्क
सतत विकास शुल्क, सतत विकास शुल्क पेश किया है। तो याद रखिएगा ये काम भूटान ने किया है, ठीक है, भूटान ने किया है ये काम जो है। और किसके लिए किया है? पहले तो लगभग देशों के साथ था, अब क्या इसने किया है? भारत, बांग्लादेश एवं बांग्लादेश और मालदीव, 3 देशों के साथ किया है। जिसमें देखिएगा कि कोई यहाँ से यात्री अगर जाता है, वहाँ रुकता है वहाँ पे, तो 1 दिन के लिए जो चार्ज लगेगा जो है 6 से लेकर 18 तक के वर्ष के बच्चों के लिए जो है 6 वर्ष जो 600 रुपया, और 12 से ऊपर के लिए कितना लगेगा? 1200। 2 दरें हैं, 600 है और एक 1200 है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये सामान्य क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लिखा है, अगला क्वेश्चन है G20 या ग्रुप ऑफ 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये देखिएगा क्या है, ये जो है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? जो है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें जो है तो 1999 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसकी बात अगर करें तो क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसमें देखिएगा स्थापना जो है क्या है, इसकी जो अध्यक्षता की बात अगर किया जाए, तो अध्यक्षता की बात अगर हम करें तो इसमें से प्रत्येक सदस्य क्या है? प्रत्येक सदस्य जो है इसकी जो है अध्यक्षता बारी बारी करता है। क्या करता है? बारी बारी जो है प्रत्येक सदस्य जो है इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और याद रखिएगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक क्या है? महत्वपूर्ण मंच है। क्या है? महत्वपूर्ण मंच है। और 2022 में जो है क्या है? 2022 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका अपना कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं है और क्षेत्रीय समूहों में क्या है? विभाजित इसकी अध्यक्षता के राष्ट्रों के बीच सालाना होती है। ये क्या है? क्वेश्चन इसकी जो है ये जो है सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। भारत 2022 में अपने शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो भारत में वैश्विक समूहन की पहली बैठक होगी। तो इसमें क्या है? जो है दोनों स्टेटमेंट ये भी सही है, अर्थात जो है सी विकल्प इसका क्या होगा? सही होगा। सी विकल्प क्या है? इसमें सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की जियो पारसी योजना का उद्देश्य है? तो जियो पारसी योजना की अगर बात हम करें तो इसकी शुरुआत जो है 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में की गई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि जो है कि पारसियों की जो संख्या जो है घट रही है, तो उसकी जांच करना था। तो ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। 1941 में जो इनकी जनसंख्या थी, 1941 में अगर देखा जाए पारसियों की जनसंख्या, तो 1 लाख क्या थी? 14,000 थी। 1,14,000 थी। और बाद में देखा गया वर्ष 2011 की जनगणना में, तो इनकी जो जनसंख्या घट के 57,264 हो गई थी। ठीक है, 57,264 हो गई थी। तो इस समय लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जियो पारसी योजना का उद्देश्य है? तो पारसी योजना जो है पारसी अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने से पड़ोसी देशों में पलायन हुआ। गलत है ये। विवाह और संपत्ति के मामले में पारसी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करना, ये भी गलत है। भारत में पारसी अल्पसंख्यक की आबादी में गिरावट, इससे संबंधित, अर्थात इसमें देखिएगा जो है, ठीक है, इसमें जो है क्या है? विकल्प जो है सी सही है। ठीक है, विकल्प सी इसमें क्या है? सही है। इसमें कुछ चीजें देखिएगा, ये जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको पारित बनाया गया। ये योजना जो लाई गई है, केंद्रीय जो है अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसके अधीन बनाया गया है। उसी के तहत इसको क्या किया गया है? लाया गया है। अगला प्रश्न है,
रैंसमवार शब्द का प्रयोग कभी कभी समाचारों में क्या होता है, उल्लेख किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक नकली SMS या ईमेल के माध्यम से एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को धोखा देने और संवेदनशील जानकारी चोरी करने के लिए उनकी गोपनीयता भंग करने का दर्शाता है। ये गलत है। अगला है, यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो संदर्भित करता है, जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को क्या है, एनक्रिप्टेड रूप में लॉक कर देता है और आपकी फाइलों को क्या है, आपस पाने के लिए भुगतान की मांग करता है। इसका यही जो है, इसका क्या है, आंसर है। बकिया C और D भी क्या है, गलत हैं। अर्थात इसमें जो है रैंसमवार क्या है, एक दुर्भावनापूर्ण जो है क्या है, व्यवहार है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो है फाइलों को जो है इंटरप्ट किया जाता है और उसके बाद जो उनसे क्या किया जाता है, फिरौती या रैंसम की बात की जाती है। ठीक है, फिरौती या रैंसम की बात की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग जो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पंतनल की बात कर रहा है। पंतनल निम्नलिखित में से क्या है, में से किस देश में फैला हुआ है? तो सबसे बड़ी बात अगर देखें हम लोग, जो पंतनल की बात करते हैं, ये क्या है, एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और आर्द्र भूमि की अगर बात करते हैं तो 1971 के रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। पूछा है कि जो है कि सर्वाधिक विकास के विस्तार की बात, तो लिखा है कि केनिया, युगांडा और तंजानिया, ये गलत है। USA और कनाडा भी गलत है। थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया गलत है। इसमें बोल्विया, ब्राजील और पराग्वे हैं। ठीक है, बोल्विया, ब्राजील और पराग्वे हैं। और सर्वाधिक विस्तार अगर इसका देखा जाए तो कहाँ है, ब्राजील में। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, ब्राजील में जो है। टोटल अगर क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आरोग्य सेतु ऐप अक्सर खबरों में रहता है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। आरोग्य सेतु ऐप की अगर बात करें तो जो है ये क्या है कि आपके विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है, विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है विज्ञान केंद्र के द्वारा क्या है, विकसित किया गया है। विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। लिखा है, स्टेटमेंट है, यह एक संपर्क अनुरेखण ऐप है जो ऐप उपयोगकर्ता को कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के साथ उसकी बातचीत के बारे में सूचित करने के लिए है। ये क्वेश्चन इसका क्या है, स्टेटमेंट सही है। हवाई और रेल यात्रा के लिए यह अनिवार्य है। यह कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आप जो हवाई और रेल यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास ये जो है होना ही चाहिए। ठीक है, तो अतः देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है, अर्थात विकल्प यहाँ पे 1 सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अगर देखा जाए तो इसकी समयावधि की अगर हम लोग बात करें, इसकी समयावधि की अगर हम बात करें तो जो है ये 2024-25 के लिए है। 2024-25 के लिए है। और इस पे खर्च की बात करें तो 8100 करोड़ रुपए के खर्च की बात है। ठीक है, इसमें लिखा है कि वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। गलत है, क्योंकि ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। केंद्र द्वारा प्रायोजित है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। यह योजना सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। बी स्टेटमेंट सही है, अर्थात जो है कि आपका जो है बी सही होगा। 2 स्टेटमेंट 2 सही है। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले भारतीय दंड संहिता में से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो इसका उत्तर देखा जाए, इस लिखा है कि दंड का निर्धारण और अपराधों के लिए सजा, ये तो सही है, लेकिन अपराधी की जांच की प्रक्रिया और न्यायालयों की मजिस्ट्रेट की शक्तियां, ये दोनों क्या है इसमें सही है, अर्थात इसमें 1 सही है। इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जो है ये क्या है कि ब्रिटिश काल से 1860 से लागू है। जो इंडियन पेनल कोड की अगर बात हम करें तो कब से लागू है, 1860 से लागू है, याद रखिएगा। इसका विकल्प जो है 1 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो हमेशा याद रखिएगा जो है इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। हाल ही में ये जो है क्या है जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारतीय श्रमिकों के साथ साथ एशिया में जो है श्रमिकों की औसत मजदूरी क्या है, कम है, जबकि काम के घंटे क्या है, अधिक हैं। राष्ट्रीय तल स्तर पर न्यूनतम मजदूरी कितना बताया गया है इसमें? 176 रुपये, और बात की गई है कि 269 रुपये जो है यहाँ पे होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया था। तो ये एक स्टेटमेंट क्या है आपको, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है, न कि जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इसका उद्देश्य वायुमंडल, महासागरों और जीवमंडल के बीच परस्पर क्रिया को समझना है। ये आपका वाक्यांश सही है। हर साल यह अर्थ आवर सूट डे घोषित करता है, ये इसके द्वारा नहीं किया जाता, ये जो है WWF के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अर्थात देखा जाए तो इसमें कोई स्टेटमेंट केवल जो है केवल और केवल 2 सही है, केवल 2 क्या है, सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, आज जो है करंट का डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक्स यू।